हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू सीरीज़ जो कि है भारतीय राजनीतिक विचारक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक जो हैं काफ़ी सारे हैं, तो मैं उनको आपको एक एक करके सीरीज़ में आपको करवाऊँगी। तो आज का जो हमारे हैं थिंकर वो हैं अरविंदो घोष। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरविंदो घोष जन्म हुआ था इनका 15 अगस्त 1872 को। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। रचनाएं हैं इनकी द लाइफ डिवाइन, ये जो थी 1914 एंड 1919 में, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 एंड 1921। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1915 and 1918, Essay on the Gita 1916 and 1920, The Resonance in India with a Defense of Indian Culture 1918 and 1921। ये मैंने आपके लिए सीक्वेंस में लगा दिए, ठीक है। अरविंदो जी का जो जीवन काल था वो 3 चरणों में बांटा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीयवादी थे, दूसरे चरण में स्वदेशी व बहिष्कारी थे, तीसरे चरण में ये मानवीय एकतावादी, ठीक है। पहले चरण में आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो इस प्रकार हैं। उग्र राष्ट्रीयवादी विचारधारा के समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ व कृष्णा चरित्र से प्रभावित थे। लंदन में लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। भारत में गुप्त समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। इन्होंने कहा समाज सुधार पहले हो फिर स्वराज, इसका इन्होंने विरोध किया था। जो इसका समर्थन करते हैं वो हमारे नरमपंथी थे, लेकिन ये गरमपंथी में काउंट होते हैं, ठीक है। हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपर्याय है। गीता से अत्यधिक प्रभावित थे। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा स्वार्थ व पाखंड और कमजोरी है। इनकी एक जो लेख थे उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं, लेख में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की, ठीक है। कांग्रेस का दृष्टिकोण निराशाजनक व कमज़ोर है। दूसरा चरण स्वदेशी व बहिष्कार के समर्थन हो गए। बंगाल विभाजन की पश्चात इन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। बहिष्कार व स्वदेशी एक दूसरे के पूरक हैं। प्रशासन राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। विदेशी सरकार में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। युगांतर में इन्होंने कहा एक पराजित देश अपनी शक्ति खो देता है। क्लियर। इन्होंने नारा दिया था नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी से अलग था इनका निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत था। इन्होंने अहिंसक आंदोलन होना चाहिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। तीसरा चरण अरविंदो आमूल परिवर्तनवादी हो गए। आध्यात्मिक मानवतावाद का निर्माण किया। मानवीय एकता पर बल दिया। राष्ट्रीयवाद के विचार को अंतर्राष्ट्रीयवाद से समन्वित कर दिया, ठीक है। मानव मस्तिष्क को उच्चतम माना, परंतु देवीय चेतना से निम्न। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव के मस्तिष्क में चेतना का प्रभाव करते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य बेहतर संतुलन पाया जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय और राष्ट्रीय आवश्यक हैं। व्यक्ति के मध्य आत्मिक व आध्यात्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है, ठीक है। ये तीनों चरण इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं।
अब इनके जो राष्ट्रीयवाद की संकल्पना है उसके बारे में बात करते हैं। अरविंदो घोष के राष्ट्रीयवाद की संकल्पना। सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद की संकल्पना आध्यात्मिक व धार्मिक है। राष्ट्रीयवाद धर्म है या ईश्वर की देन है, इसका निर्देशन ईश्वर स्वयं करते हैं। भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है, राज्य का निर्माण नहीं। राष्ट्रीयवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद को बताया। भारत का राष्ट्रीयवाद शाश्वत है। राष्ट्रीय केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ है। ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। राजनीति और धर्म अविभाज्य है। स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। इनके जो पत्र हैं, कर्मयोगिन व एवं धर्म, ओल्ड लैम्प फॉर न्यू, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये दो रचना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। जो इसमें है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इनकी जो लेख थे वो 1893 में लिखा गया है। इसमें इन्होंने आम लोगों से संघर्ष का आह्वान किया है। वंदे मातरम। सावित्री कविता इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने महाभारत के सत्यवान का उदाहरण दिया है। नोट, पांडुचेरी में ऑरविले नामक आश्रम बनवाया था इन्होंने, ठीक है। और 1910 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, ठीक है। ऑल ओवर सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस नोट्स में बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा मेरे शॉर्ट नोट्स। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।